हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? लास्ट क्लास में हमने क्या बात करी थी? फोर फीचर बता दिया था क्या? फोर फीचर की एंट्री क्या होती है? कैपिटल कितने से डेबिट? कॉल्ड अप अमाउंट से, जितने मांग लिए। एप्लीकेशन कितने से? नालायक, एप्लीकेशन कभी भी नहीं आएगा। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फोर फीचर, ये कितने से? कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड। फोर फीचर कितने से? कॉल्ड एंड रिसीव्ड। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 4 3 2 1। टोटल एप्लीकेशन कितने की आई बच्चों? 10,000। और अलॉटमेंट कितनों को किया? 8,000 को। ए के पास कितने शेयर थे? 400 शेयर्स। और उसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नहीं दिया। और ए के हमने फॉरफिट कर लिया। तो इसमें हमने क्या मिलाना है इस क्वेश्चन में? प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट भी है और क्या है? फोर फीचर भी। अभी तक हमने प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट अलग पढ़ा है और फोर फीचर क्या पढ़ा है? अलग। अब प्रो राटा अलॉटमेंट के साथ फोर फीचर कैसे होगा ये देखने। तो बताओ, सबसे पहली एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितने से? 10,000 इंटू 4। सेकेंड, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल सेम अमाउंट से हो जाएगी, 10,000 इंटू 4। अलॉटमेंट टू कैपिटल कितने से? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 3। बैंक टू अलॉटमेंट कितने से होगा बताओ? बैंक टू अलॉटमेंट, अरे ये एंट्री गलत होगी। 10,000 इंटू 4। शेयर कितने दिए? 8,000 इंटू 4। और बाकी किस में चला जाएगा? 2,000 इंटू 4। पक्का? अब अलॉटमेंट पर कितने रुपए आएंगे अगर कोई भी डिफॉल्ट ना करे? कितने चाहिए अपने को? 10,000 इंटू 3। ओहो सॉरी, यहाँ पर भी तो क्या होगा? 8,000 इंटू 3। अपने को कितने रुपए चाहिए? 8 इंटू 3, 24,000 चाहिए। उसमें से कितने एक्स्ट्रा रखे अपने पास? 2,000 इंटू 4। तो कितने चाहिए अपने को? 2,000 इंटू 4, 8,000 सॉरी। कितने एक्स्ट्रा रखे अपने पास? 8। तो 24 में से 8 गए तो कितने रह गए? तो 16,000 चाहिए। अब ए का हिसाब बताओ। ए के कितने अलॉटेड है? 400 अलॉटेड है, लिखा होगा क्वेश्चन में साफ साफ। तो ए के पास 400 शेयर अलॉटेड है, तो अप्लाइड कितने हैं? 400 अपॉन में अलॉटेड के डिवाइड में अलॉटेड आएगा, इनटू में कितना आएगा? 10,000। तो ए के अप्लाइड कितने थे? 500। ये क्या लिखा हुआ है? अप्लाइड। तो क्या अप्लाइड कितने थे? 500। तो ए ने कितने रुपए भेजे थे हमें? 500 इंटू 4। एप्लीकेशन पर कितना भेजा था? 500 इंटू 4। कितने भेजे? 2,000। अलॉट कितने कर दिए? 400 इंटू 4 कितने? 1,600। तो एक्स्ट्रा कितना था? 400। अब अलॉटमेंट पर रिक्वायर्ड कितने हैं? 400 इंटू 3, 1,200। उसमें से 400 क्या कर दिए? पहले ही आ रखे हैं, तो कितने आते? इधर कितना माइनस होगा? 400। तो कितना? 800। तो ए भेजता तो भी कितने भेजता? 800। तो 16,000 में से 800 नहीं आए तो कितने आए? 15,200। तो बैंक टू अलॉटमेंट कितने से होगा? 15,200। ये एंट्री ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो आप? इसको अलग इंक से लिख देता हूँ ऑल्टरनेट को। बैंक कॉल्स इन एरियर टू अलॉटमेंट। फिर अलॉटमेंट तो कितने से होता? पूरे 16,000 से। अलॉटमेंट तो कितने से आएगा? 16,000 ये वाला, ठीक। बैंक कितने से आएगा? और ये कितने से आएगा? 800। अब बताओ, फर्स्ट कॉल ए से करनी है या नहीं? क्यों करनी है?
क्योंकि ए के शेयर अभी तक फॉरफिट नहीं किए। कैसे पता लग रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया तो क्या होगा? मांगी तो आई, तभी नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल टू कैपिटल टोटल कितने से होगी? 8000 इंटू 2, बैंक टू फर्स्ट कॉल कितने से? 8000 माइनस 400 इंटू 2 से। और अगर कॉल सिनेरियर खोल के करना है, ये यहाँ पर तो ये दोनों एंट्री की अमाउंट, डेबिट क्रेडिट दोनों की अमाउंट क्या होगी? सेम। लेकिन कॉल सिनेरियर खोल के करना है तो कितने से आएगा? बैंक में कितना आएगा? 16,000 माइनस 800, 15,000। ऊपर वाले ऑप्शन में तो दोनों में ही कितना आएगा? 15,200। लेकिन नीचे क्या आएगा? बैंक में 15,200, कॉल सिनेरियर में 400 इंटू 2, और फर्स्ट कॉल वापस कितने से आ जाएगी? 16,000 से। अब ए के शेयर हमने किसके बाद फॉरफिट किए हैं? फर्स्ट कॉल के बाद। ए के शेयर हमने किसके बाद फॉरफिट किए? फर्स्ट कॉल के बाद। तो अब हम पहले सेकंड कॉल मांगने की एंट्री करेंगे या फॉरफिट करेंगे पहले? तो पहले हमें ए के शेयर फॉरफिट करने हैं। कैपिटल पे कितना आता है जो उससे मांग लिया? 400 इंटू फर्स्ट कॉल तक कितने रुपए मांग लिए? 9, तो 400 इंटू 9। इसका अलॉटमेंट बाकी है और क्या बाकी है? फर्स्ट कॉल। और फॉरफिचर में क्या आएगा? जो इसने दे दिया। तो अलॉटमेंट पर कितने रुपए बाकी है? क्या 400 इंटू 3 1200 पूरे बाकी है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? 1200 चाहिए थे, लेकिन 400 तो पहले ही आ गए। 1200 में से तो कितने रह गए? 800 बाकी है। तो इधर अलॉटमेंट पर कितना आएगा? 800। ये कहाँ से लिख देना, ये वर्किंग नोट बनाया ही होगा ना तुमने। तो 800 यहाँ से। फर्स्ट कॉल के इसके पूरे ही बाकी है 400 इंटू 2। फॉरफिचर पर क्या आता है? जो मिल गया। तो कितने मिले थे इससे? 2,000 रुपये। 500 शेयर पर इसने कितने भेजे थे हमें? 4। तो इससे 2,000 आए थे, जिसमें से 1600 यहाँ लग गए। कितने एक्स्ट्रा रह गए? 400 आगे के आगे। तो आए तो इससे कितने थे? 2,000। तो फॉरफिचर में क्या लिखना होता है? जो आए। अब अगली एंट्री क्या होगी? सेकंड कॉल की। अब जिसके फॉरफिट कर लिया, अब उससे आगे के रुपए नहीं मांगेंगे। तो अब इसे सेकंड कॉल कितनों से मांगेंगे? अब टोटल कितने थे? उसमें से 400 हमने फॉरफिट ही कर लिए, तो अब कितनों से मांगेंगे? रिमेनिंग्स। और आएगी भी कितने से? 7600 इंटू 1। ये बताओ बच्चों, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया ए ने, तो भी हमने फर्स्ट कॉल ए से भी क्यों ड्यू कराई? पूरे 8000 से क्यों करवाई? 76 से क्यों नहीं करवाई? फॉरफिट नहीं किए थे। फॉरफिट कब किए थे? फर्स्ट कॉल के बाद। तो अगर कोई अलॉटमेंट नहीं दे रहा तो भी उससे फर्स्ट कॉल तो मांगी जाएगी। लेकिन सेकंड कॉल क्यों नहीं मांग रहे? हमें इससे ड्यू भी नहीं करवा रहे। क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि फॉरफिट कर लिया। तो ड्यू करने वाली एंट्री कब से कम हो जाएगी? फॉरफिचर के बाद। फॉरफिचर के बाद आप क्या नहीं करवाओगे? ड्यू भी नहीं करवाओगे। तो आएंगे भी, मांगेंगे भी कम और आएंगे भी कम। नहीं समझे हो क्या? बोलो। फॉरफिचर किसके बाद नहीं करना? क्या हो गया जसवीर, क्या सोचने लगे हो? फॉरफिचर वाली ड्यू किसके बाद बंद कर देंगे? ए ने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो क्या अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल ए से ड्यू लेंगे? करेंगे? यस। ड्यू करने वाली एंट्री में कब से कम करना है? इस एंट्री में कब से कम करना है? फॉरफिचर के बाद। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 3 4 1 2। एप्लीकेशंस कितनी है टोटल? 20,000। अलॉटमेंट कितना है? 16,000। ए ने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। बी ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और एक बार प्रो डाटा हटा दो। ए ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, बी ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया। एप्लीकेशन भी 20 है और अलॉटमेंट भी कितने का है? 20। करते शेयर, ए के पास है 500, बी के पास है 1000। करो स्टार्ट। बैंक टू एप्लीकेशन कितने से आएगा? 20,000 इंटू 3। फिर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 3। अब
ए अलॉटमेंट नहीं दे रहा तो क्या ए से अलॉटमेंट ड्यू करना है क्या? यस। मांगेंगे तभी तो पता लगेगा नहीं दे रहा। तो अलॉटमेंट सबसे मांगना है, अलॉटमेंट टू कैपिटल। ड्यू करने का मतलब ये वाली एंट्री करेंगे, यानी ए के साथ ही करेंगे, तो माइनस नहीं करना 500 को अभी, 20,000 इंटू 4। अब ए अलॉटमेंट नहीं दे रहा तो बैंक टू अलॉटमेंट कितने से होगा? 20,000 माइनस 500 इंटू 4। डेबिट में भी इतना, क्रेडिट में भी इतना। और अगर आपको कॉल्स इन एरियर खोल के करना है तो बैंक में कितना आएगा? 20,000 माइनस 500 इंटू 4। कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा? 500 इंटू 4। और अलॉटमेंट पे कितना आएगा? 20,000 इंटू 4। पक्का? अब फर्स्ट कॉल टू कैपिटल क्या ए से करनी है क्या? ए ने तो अलॉटमेंट ही नहीं दिया। फर्स्ट कॉल ड्यू तो करूंगा ही ना, मैंने उससे मांगी है। देखो आपने मेरे को 11th की फीस नहीं दी और आप 12th में बैठ रहे हो, तो 12th की फीस मांगूंगा तो सही, भले ही आपने मेरे को किसकी नहीं दी, 11th की। तो क्या होगा? तो फर्स्ट कॉल तो मैं मांगूंगा ही ना आपसे, बोलो। तो फर्स्ट कॉल फोर फीचर हो गया। फोर फीचर का मतलब मैंने आपको क्लास से बाहर कर दिया, आगे की नहीं मांगूंगा। तो इसके फोरफिट कब हुए हैं? फर्स्ट कॉल के बाद। तो इससे भी फर्स्ट कॉल ड्यू तो करेंगे, तो ड्यू कितने से करेंगे इस बार पूरी? 20,000 इंटू 1। बैंक टू फर्स्ट कॉल कितने का आएगा? 20,000 में से 500 ए के नहीं आए और फर्स्ट कॉल बी की भी नहीं आई, तो 700 इंटू 1। बी के पास 1,000 है क्या? और कॉल्स इन एरियर खोल के करना है तो क्या होगा? बैंक टू बैंक कॉल्स इन एरियर। बैंक तो इसी अमाउंट से आ जाएगा सेम। कॉल्स इन एरियर कितने से आ जाएगा? 1500 इंटू 1 और टू फर्स्ट कॉल कितने से? इंटू 1। अब ए से अलॉटमेंट मांगा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल मांगा नहीं दिया, अब ए के शेयर अभी फोरफिट करने। क्वेश्चन में ऐसे साफ साफ लिखा होगा कि ए से अलॉटमेंट मांगा, फर्स्ट कॉल मांगा, उसने नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर लिया। साफ साफ दिया होगा। तो फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर लिया, तो सेकंड कॉल मांगने से पहले किसके शेयर फोरफिट करने हैं? ए के। तो कैपिटल कितने से आएगी? कितने रुपए मांग लिए इससे? 8। तो फर्स्ट कैपिटल आएगी 8 और ए के पास शेयर कितने हैं? 500। अलॉटमेंट का कितना बाकी है? 4। फर्स्ट कॉल का 1 और फोर फीचर में जो एप्लीकेशन वाला आ गया वो इनटू। ये एंट्री कब करनी है? जब आपने कॉल्स इन एरियर नहीं खोला था और कॉल्स इन एरियर खोल लिया था। अगर आपने पहले कौन सी एंट्रीज की है? ये वाली, बिना कॉल्स इन एरियर खोले हुए। एक सेकेंड, ये वाली एंट्रीज की है बिना कॉल्स इन एरियर खोले हुए, तब तो क्या करना है? ये वाली एंट्री। और अगर आपने कौन सी एंट्रीज करी हुई है? ये वाली कॉल्स इन एरियर वाली, तब आपको इधर क्या करना पड़ेगा? 8 इंटू 500 कॉल्स इन एरियर इकट्ठा ही आ जाएगा, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल वाला। 5 इंटू 500 और फोर फीचर में कितना आएगा? 3 इंटू 5। अब बताओ सेकंड कॉल किससे नहीं मांगनी? बी से मांगनी है क्या? बी से क्यों मांगनी है? फॉरफिट नहीं किया, बी से सेकंड कॉल भी मांगी है, उसके बाद फॉरफिट किया है, तो अभी तक बी के शेयर फॉरफिट। तो ड्यू करने वाली एंट्री कब से कम होगी? फोर फीचर के बाद। तो सेकंड कॉल ए से तो नहीं मांगेंगे, बट किससे मांगेंगे? बी से। क्यों? बी के अभी तक फॉरफिट नहीं किए, ए के ही फॉरफिट किए हैं। तो कितना आएगा? 20,000 माइनस 500 इंटू 2। और बैंक टू सेकंड कॉल कितने से आएगा? 20,000 माइनस 500 से ही मांगा और उसमें से भी 1000 से नहीं आया, इंटू 2। और अगर कॉल्स इन एरियर खोल के करना है तो बैंक कॉल्स इन एरियर टू सेकंड कॉल, यहाँ तो कितने से आएगा फिर? -500 इंटू 2। मांगा ही नहीं है ना, यहाँ कितने से आएगा? 1000 इंटू 2।
देखो अब हम ड्यू कितने से कर रहे हैं, 19,500 से, और आएंगे कितने से, 18,500 से। तो एक तरीका तो क्या है, बिना कोलसिन एरियर खोले करो, तो दोनों में 18,500 लिख दो। कोलसिन एरियर खोलना है तो इधर तो 18,500, इधर 1000 और इधर 19,000। अब इसके भी फॉरफिट कर लो, तो कैपिटल कितने से डेबिट कर दो, सेकंड कॉल तक पूरे 10 मांग लिए। इसके क्या क्या बाकी है, फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल 2 की, सेकंड कॉल 1 की। क्या कह रहे हो, फॉरफिचर में क्या आएगा, जो मिल गया। कितने मिल गए थे इससे, 3 और 4 7 इंटू 1000। और अगर कोलसिन एरियर खोला है तो इन दोनों की बजाय इकट्ठा क्या आ जाएगा, कोलसिन एरियर 3 इंटू 1000। और करते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। प्रो डाटा के साथ फॉरफिचर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी इसी की प्रैक्टिस करते हैं। 4 3 2 1। टोटल शेयर कितने हैं, 10,000। अलॉट भी 10 है और अप्लाइड भी 10 है। ए के पास 500 शेयर थे, बी के पास 700 शेयर थे, सी के पास 800 शेयर थे। इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फॉरफिट कर दिया। इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फॉरफिट कर दिया। इसने सेकंड कॉल नहीं दिया, फॉरफिट कर दिया। और आपको क्या नहीं खोलना, कॉल्स इन एरियर बिना खोले करने। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर करने। इस बार मैंने दो दो मौके दिए या एक, बस एक मौके के बाद ही कैंसिल। इसने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया, मैंने फॉरफिट। इसने फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट किया, मैंने फॉरफिट। इसने सेकंड कॉल में डिफॉल्ट किया, मैंने फॉरफिट। पहली एंट्री बताओ, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितने से आएगी, 10,000 इंटू 4। उसके बाद में शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल कितने से, फिर अलॉटमेंट टू कैपिटल। ए से ड्यू करना है या नहीं करना है, क्योंकि अभी तक फॉरफिट थोड़ी किया है, तो पूरे से आएगी 10,000 इंटू 3। बैंक टू अलॉटमेंट कितने से आएगा, 10,000 माइनस ए वाले शेयर इंटू 3। ए ने अलॉटमेंट नहीं दिया और अभी इसके शेयर क्या कर लो, फॉरफिट। हमें वेट ही नहीं करना इसका फर्स्ट कॉल का। तो फॉरफिचर की एंट्री क्या होती है, कैपिटल डेबिट, बाकी क्या है इसका, सिर्फ अलॉटमेंट। और फॉरफिचर में क्या आ जाएगा, जो मिला। तो अलॉटमेंट बाकी है, टोटल कितना मांग लिया अब तक इससे, 7। तो कैपिटल के आगे तो कितना आएगा, 7। अलॉटमेंट है 3 का, और फॉरफिचर में जो एप्लीकेशन का आया वो ही आएगा। सिर्फ किसके रुपए आए हैं, इसके एप्लीकेशन। फॉरफिचर में क्या आता है, जो मिला। तो इसने अभी तक क्या भेजा है, एप्लीकेशन। समझ रहे हो क्या, कैपिटल के सामने क्या आता है। तो ए से अब तक अलॉटमेंट तक कितने रुपए मांगे हैं, 7। तो ए से 7 ही मांगे, दिया गया है उसने कैपिटल एप्लीकेशन, तो वो 4 आ गया, और जो बाकी है वो अलॉटमेंट के नाम से आ गया। अब बताओ फर्स्ट कॉल किससे नहीं करनी, ए से करनी नहीं है, क्यों नहीं करनी, फॉरफिट कर लिया। तो ए के पास 500 शेयर थे, कुल 10,000। तो जिसके फॉरफिट कर लिया उसके बाद उससे ड्यू ही नहीं करना, 9,500 इंटू 2। इसमें कौन नहीं है, ए नहीं है। अब बैंक टू फर्स्ट कॉल 9,500 इंटू 2 में से भी अब किसके नहीं आ रहे, बी के 700 शेयर के नहीं आ रहे। तो 95 में से ए तो पहले से ही माइनस है, बी और माइनस हो गया। शाबाश। अब क्या होगा, फॉरफिट किसके, बी के। कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका क्या बाकी है, सिर्फ फर्स्ट कॉल और फॉरफिचर। तो अब तक कितने रुपए मांग लिए हैं बच्चों इससे, 9। एप्लीकेशन के 4, अलॉटमेंट के 3, फर्स्ट कॉल तक। तो 9 मांग लिए, बाकी कितने हैं, सिर्फ फर्स्ट कॉल के। फॉरफिचर में कितना जाएगा, 7 इंटू, अब बी के भी फॉरफिट हो गए। अब फाइनल कॉल किससे मांगनी है, फाइनल कॉल को, सेकंड कॉल को ही क्या बोलते हैं, फाइनल कॉल टू कैपिटल। शाबाश। एक से नहीं मांगने, बी से नहीं मांगने, तो 1200 से तो मांगने ही नहीं, क्योंकि इनके फॉरफिट हो गए। तो 10,000 माइनस
1200 इंटू 1। बैंक टू फाइनल कॉल टू कैपिटल, और बैंक टू फाइनल कॉल कितने मांगी, कितने से हमने 8800 से, उसमें से भी कितने के नहीं आए 800 के, फिर नहीं आए तो कितनों के आएंगे 8000 के इंटू 1। अब बताओ 4 फिट कर दो, कैपिटल कितने से डेबिट आएगी, समझ किसके बजाने लगे, कैपिटल कितने से डेबिट आएगी, टोटल कितना मांग लिया, सारे मांग लिए सेकंड कॉल तक 10 के 10 टू, सेकंड कॉल ही बाकी है खाली, कितने रुपए सेकंड कॉल पर कितने थे 1, और 4 फीचर में कितने आ गए 9, क्योंकि इसने तो यहां तक पूरे भेजे इंटू 800। ठीक है, समझ गए। बताओ 4 ड्यू करने वाली एंट्री सेकंड कॉल टू कैपिटल या फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, ये कब से कम करने हैं, आफ्टर 4 फीचर। ए के शेयर अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर दिए, तो फर्स्ट कॉल किससे ड्यू करेंगे, ए को छोड़कर 9500 से, सबसे, बी से भी, सी से भी और बाकियों से भी, बस ए को छोड़कर। तो फर्स्ट कॉल टू कैपिटल कितने से होगी 9500 इंटू 2 से। सेकंड कॉल टू कैपिटल कितने से होगी, उस समय तक हम बी के भी फॉरफिट कर लिए थे, तो इन 1200 को छोड़ दो तो 8800 इंटू 1। पक्का बोलो बच्चों, पक्का कर लोगे। अब आज जितना ही करेंगे, बाय बाय, लव यू सो मच।